हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ की जो केमिस्ट्री की क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक जो दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये जो है आपके लगभग 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 5 से 6 वीडियो में जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हमने जितना सिलेबस है वो सारा का सारा कवर कर लिया है। अगर आपने इससे पहले के जितने वीडियोस हैं उसको नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके एसीएफ केमिस्ट्री करके जो प्लेलिस्ट बना है वहां से आप इससे पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक आपका दिया है, हम आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे, तो दिया हुआ है आपको सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे जिसमें आप देखेंगे लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की जो प्रिपेयर करने की जो लेबोरेटरी मेथड है उसको देखेंगे, साथ ही साथ जो एसिटिक एसिड की जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज है, यूज है, सम जर्नल आर्टिफिशियल पॉलीमर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल है, टेफ्लॉन है, सॉफ है, डिटर्जेंट है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो है आपके 5 से 6 वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है आपके बायो को स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे किसको, एग्रीकल्चर को, ठीक है। बायो के साथ साथ हम फॉरेस्ट्री, 2 वीडियो एक साथ चलेगा, बायो और फॉरेस्ट्री। उसके बाद जो है हम चलाएंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। और आपके जो बाकी जो सिलेबस है, जैसे आपका सेकंड पेपर में है फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, साइंस और टेक है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, तो ये सारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। साइंस और टेक और इन्वायरमेंट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है साइंस एंड टेक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल साइंस करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जो है आप ये 2 कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। फिजिक्स भी जो है खत्म हो चुका है, लगभग जो है 2 से 3 वीडियो और आएंगे फिजिक्स के, फिर फिजिक्स जो है पूरी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसको जो है आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पे जो है एसीएफ फिजिक्स करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप फिजिक्स के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बचेगा आपका 5 से 6 वीडियो जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचेगा, फिर आपका बायो बचेगा, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बस इतने ही बचेंगे। उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज भी चलेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि अब जो आगे के जो वीडियोस आएंगे वो जो है केवल पेड ग्रुप वालों को ही जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो है इसके पेड ग्रुप में आपको जो है इसके सारे नोट्स जो है आपके बायो के, फॉरेस्ट्री के, एग्रीकल्चर के, ठीक है, साथ ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस एंड टेक, और साथ ही आप पेपर 1 के जितने नोट्स हैं, ठीक है, वो सारे जो है आपके पेड ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो भी जो है आपके पेड ग्रुप में ही शेयर किए जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आपने अभी तक देख लिया कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, नोट्स को भी आपने देख लिया है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप जो है हमारे पढ़ाए हुए चीज़ें आपको समझ आ रही है और आप इसको कर पाएंगे, तो आप जो है स्वेच्छा से जो है आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है पेपर 1, पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, सारी चीज़ें जो है वहाँ कराई जा रही है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया है ज्वाइन, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियोस है, पीडीएफ है, आगे के जितने आएंगे वो सारे जो है आपके पेड ग्रुप में जो है शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आप यहाँ पे देखेंगे एल्कोहल है, एसिटिक एसिड, यहाँ पे बस दिया गया है कि प्रिपरेशन मेथड बताना है, लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड के अलावा भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड में ही दिया गया था कि 2 एसिटिक एसिड दे दिए थे और पूछा गया था कि ये जो है इससे स्ट्रॉन्गर है, एसिड है, प्रबल अम्लीय है, क्यों है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो एक बार पूछा गया था आपका, देखिए यहाँ पे हमें सिलेबस से थोड़ा सा हटके कुछ चीज़ों को देखना होगा, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ये एसीएफ का पेपर का है ये, कि एसिटिक एसिड की तुलना में जो है क्लोरो एसिटिक एसिड जो है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रबल अम्ल है। क्यों है, इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, क्यों है?
तो उसके लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। आज जो है अगर आप वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप बनाने में सक्षम होंगे और इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पूरी तरीके से प्रिपरेशन मेथड को समझने से पहले हम यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले हम समझेंगे जीओसी क्या, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ों को। जैसे हमने जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमने इससे पहले पढ़ा था तो हमने जो है केमिकल बॉन्डिंग या इनऑर्गेनिक में कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, जिससे जो है आप चुटकियों में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। और पेड ग्रुप को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है आपको नंबर दे दूंगी, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर। तो आप वहां पे कॉल करके जो है अगर आपको इंक्वायरी करनी है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन का प्रभाव, ठीक है। अब इसको अब पहले हम समझते हैं। प्रभाव को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल में जाना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का जाना जो है, ठीक है, या उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ये जाएगी किसमें, मॉलिक्यूल में ही जाएगी, एटम में जाएगी, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से अगर दूसरी मॉलिक्यूल में जो है इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, और क्यों जाता है, इसके कुछ प्रभाव है, तो इसको हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का जाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या इसी को आप हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, ठीक है। हम यहाँ पे जो है बाईलिंगुअल पढ़ाएंगे, नोट्स भी आपको बाईलिंगुअल ही प्रोवाइड होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑकर वेयर इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड वन साइड और पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के किसी एक साइड पे भी अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है या दूसरे पार्ट पे पूरे पार्ट में जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उस मॉलिक्यूल में, तो ये जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक के विस्थापन को जो है विस्थापन जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है, तो उसके कुछ यहाँ पे प्रभाव है, उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट जो है दो तरह के होते हैं, जिस वजह से, मतलब इसका जो प्रभाव पड़ता है, जिस प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह को डिस्प्लेस होते हैं या विस्थापित होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रभाव हैं। तो इसको हम दो तरह से बांट के देखते हैं। एक तो है आपका परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा है आपका टेम्परेरी इफेक्ट, मतलब कुछ टाइम के लिए। परमानेंट मतलब स्थायी, स्थायी इफेक्ट, स्थायी प्रभाव, ये टेम्परेरी मतलब अस्थायी प्रभाव, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही होता है। अब परमानेंट इफेक्ट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो परमानेंट इफेक्ट के अंदर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, जिसमें प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, या इसको हम कहते हैं आई इफेक्ट। इसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन दिया गया था उसको भी सॉल्व करेंगे। दूसरा है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है आपके, जिसको आप अनुनाद का प्रभाव या इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, या इसको हम एम इफेक्ट से दर्शाते हैं। दूसरा है आपका हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। तो ये तीन जो है क्या है, स्थायी प्रभाव। हाइपर कंजुगेशन इंग्लिश में, हिंदी में भी हाइपर कंजुगेशन ही होगा। अब यहाँ पे टेम्परेरी इफेक्ट देखते हैं, तो एक होता है इंडक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट और एक होता है इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो है ई इफेक्ट। तो इन चीज़ों को हम जो है विस्तार से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि मतलब हम समझेंगे चीज़ों को, ताकि जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कर लेंगे।
तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हमने पहले भी बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, और यहाँ भी हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन, जैसे ए है और ये बी है, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मॉलिक्यूल एटम जो है साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से इन्होंने क्या किया, साझा करने के बाद जो है बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मान लो आपका बी जो है क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव है ए की कंपेयर में ज्यादा, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने की कोशिश करता है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है वही तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ठीक है। तो बी अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है तो जो ए के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो बी क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और दे कर रहा है, किससे ले रहा है ये, तो ए से, तो इस पर जो है प्लस आ जाता है। ये आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन भी कहते हैं, मतलब ध्रुवीकरण, ठीक है। अगर हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, हमने पहले भी देखा था टेबल में, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है इन बस ये जो कुछ एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसी में है। तो देखिए, सबसे पहले आप फ्लोरीन का याद रखेंगे। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव किसकी है, तो मतलब विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, और सबसे कम यहाँ पे अगर है तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे साइज देख लेते हैं, साइज किस तरह से इंक्रीज होती है, इसको भी मैंने पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा साइज जो है किसकी है, ब्रोमीन की है, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इफेक्ट क्या करता है, कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बाय साइज के, मतलब एटम का जो साइज है, ठीक है। अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी उतनी ही कम होगी। अगर किसी एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, उस एटम पे अगर कोई चार्ज लगा है उसके, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि आप यहाँ पे आयरन में देख सकते हैं, आयरन में 2+ चार्ज है और यहाँ पे 3+ चार्ज है, ठीक है। तो ज्यादा चार्ज किस पे है, तो आयरन पे है, 3+ है, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी आयरन के 2+ आयन के कंपेयर में, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लेते हैं। इन चीजों को समझते चलिएगा, आगे आप जो क्वेश्चन करेंगे, आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चीजों को पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। यही चीजें जो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है एक तरह से कह सकते हैं उसकी आत्मा है, जीओसी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा होती है जीओसी। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चुटकियों का आपका खेल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है। तो देखिए, ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हम अगर यहाँ पे कार्बन का चेन लेते हैं, ठीक है, कार्बन का हमने चेन लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, फ्लोरीन, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, कार्बन के कंपेयर में फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, कार्बन की जो चीज इलेक्ट्रॉन है उसको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हर फ्लोरीन जो है कार्बन के एलिमेंट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज,
ये माइनस कर लीजिएगा। और फिर जो है अगर ये इसको खींच रहा है तो इसको भी तो ये खींचेगा। अगर इसको खींच रहा है, चेन में बंधा हुआ है, तो जब इस पर खिंचाव लगेगा तो खींच इस पर भी तो आएगा, तो ये भी इस तरह से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से जो है ये जो है ग्रुप में एक तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो प्रोसेस हो रहा है, यही जो है ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का देखते हैं तो जितना ज़्यादा जो है s का परसेंट होगा किसी एलिमेंट में, s ब्लॉक x ऑर्बिटल का परसेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो s का परसेंट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब s ऑर्बिटल का जो है परसेंट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखिए सबसे पास में जो है s ऑर्बिटल होते हैं मॉलिक्यूल के, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन होगा, प्लस चार्ज होगा, तो सबसे पास में क्या है s ऑर्बिटल होते हैं। तो इसकी जो है खींचने की क्षमता जो है p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल से क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि s ऑर्बिटल का परसेंट जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है कि जितना इलेक्ट्रॉन का किसी एटम पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल अगर ए लिया है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, उस पर माइनस चार्ज लगा है, ये है, ये न्यूट्रल है और ये जो है प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह शो करते हैं, माइनस की तरह। मतलब अगर इस तरह है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, प्लस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर न्यूट्रल के। न्यूट्रल में जो है इससे कम है और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आते हैं हम अपने इंडक्टिव इफेक्ट पे, जिसको हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे जो पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइज्ड हो रहा है, यहाँ पे पहले हम जो है एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, उसके बाद जो है इसको हम जो है परिभाषा में देखेंगे। देखिए एक मैंने यहाँ पे बना लिया बेंजीन रिंग का, ठीक है, इस तरह से, ये है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन लगा होता है, ठीक है, ये जो है अब कार्बन है, सबको पता है आपको। अब ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन है, तो कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ जो है खींचने की कोशिश करता है और खींचता भी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें ये जो है पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइजेशन होता है इसमें, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, कि ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन को जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला जो एलिमेंट है वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो तरह के होते हैं, एक तो माइनस आई इफेक्ट होता है, मतलब माइनस मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे X कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कार्बन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ ये क्या करेगा, चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस चार्ज आएगा इसमें, और ये जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, क्या, माइनस आई इफेक्ट वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आता है प्लस आई इफेक्ट, क्या होता है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिप्लेसिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिप्लेसिंग ग्रुप मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई लगा हुआ है, कोई एलिमेंट ऐसा लगा हुआ है, कोई तत्व ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कार्बन से क्या है, कम है, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अभी हमने देखा था H है, ठीक है, तो H की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है कार्बन से कम होती है, तो ये H के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है अपनी इस तरह की जो आप इफेक्ट देख रहे हैं, ये क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, या होता है इलेक्ट्रॉन रिप्लेसिंग ग्रुप जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैंने जो है यहाँ पे इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे
लिखा हुआ है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बाय विच वन इंड बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इंड नेगेटिव चार्ज। मतलब जो है इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ हाईली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और एक के ऊपर जो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है क्योंकि हम हिंदी भाषी स्टूडेंट भी जो है काफ़ी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा जब असमान परमाणु संयोग करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं तब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर थोड़ा सा ऋण आवेश और दूसरे पर थोड़ा सा धन आवेश, अभी हमने ऊपर देखा, हो जाता है। और सहसंयोजक बंध के बनने में बंध बनने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाना, ठीक है। किसी एक परमाणु की अगर वो विस्थापित हो जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रेरित प्रभाव, जो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा। जैसे यहाँ पे OH लिखा हुआ है तो ये क्या है C, ठीक है। अगर यहाँ पे OH जुड़ा है, आप इसको अभी मत देखिए, तो ये क्या है इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे माइनस और प्लस आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो है दोनों इफेक्ट शो हो रहा है, प्लस आई भी और माइनस आई भी। तो हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है। कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिस वजह से ये क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पहले से ही है, ठीक है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भर के है, मतलब एक सकते बहुत ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब वो इतना नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ले पाए। निगेटिव चार्ज अगर जिस पे आ गया तो ये समझ लीजिए कि इस पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन है और इस पे इलेक्ट्रॉन खींचने की अभी क्षमता इतनी नहीं बची है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ये जो है इस तरह से देता है, मतलब रिप्लेस करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन को देता है, तो जिस वजह से ये क्या हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड में जो है आपने माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट को समझ लिया। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन गिविंग होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीक्वेंस है कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, सबसे कम हाइड्रोजन है, फिर मेथेन। यहाँ पे ये इसलिए लगाया हुआ है, ये बॉन्ड बनाएगा किसी एक के साथ, ठीक है, मान लो C के साथ बना लिया, O के साथ बना लिया, बॉन्ड के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप सीक्वेंस को याद रखिएगा प्लस आई इफेक्ट का। माइनस आई इफेक्ट के यहाँ पे सीक्वेंस है तो इसको भी आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो है किस पे माइनस आई इफेक्ट आएगा और सबसे कम किस पे आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है एमीन पे रहेगा और सबसे कम जो है हाइड्रोजन पे रहेगा, और इस सीक्वेंस में आप चीजों को इसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन। देखिए इसके एप्लीकेशन बहुत से हैं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो अल्कोहल से पूछा जाएगा या फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कि एसिटिक एसिड का पार्ट है, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही हम जो है एसिटिक एसिड को पढ़ते हैं। तो इन दो से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो आई इफेक्ट का सबसे बड़ा मेजर कारण है कि वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है एसिटिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए ये क्या होगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कि इस एसिटिक स्ट्रेंथ मतलब उसकी अम्लीय प्रबलता जो है किसके बराबर होती है, माइनस आई के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब प्लस आई, मतलब कि क्या होता है, अगर प्लस आई है तो इसकी जो है एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर माइनस आई है तो ये इक्वल ही रहेगा, ठीक है, उतनी ही रहेगी जितनी माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति रहेगी, ठीक है। और प्लस आई अगर ज्यादा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिटिक स्ट्रेंथ जो है या अम्लीय प्रवृत्ति जो है कम होगी, ठीक है।
तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अम्लीय गुण क्या होता है, हमने एसिड और बेस में पढ़ा था। अम्लीय गुण होता है कि ये H आयन जो है देता है। अब यहाँ पे हम रिजोनेंस से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये इस तरह से क्या होता है, COOH होता है, इस तरह से है ना, कार्बोक्सिलिक इस तरह से होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो है, ये जो है आप याद रखें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे R है, ठीक है। इस तरह से इसको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है C, और स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो CH3 C2H5, कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो जो है R को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रिजोनेंस होगा, क्या होगा कि ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, और ये जो है इससे अलग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिजोनेंस होगा, तो जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे रिजोनेंस होगा, ये जो है इस पर जाएगा चार्ज, और ये जो है इस पर आएगा, ठीक है। तो इससे रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि इसका जो माइनस चार्ज है यहाँ गया, ठीक है, और यहाँ का जो था ये जो है यहाँ आ गया। तो यहाँ से माइनस चार्ज जो है हट गया, क्योंकि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और यहाँ के जो थे वो उसकी वजह से यहाँ पे जो है माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। और अगर इस तरह से रिजोनेंस होता है तो ये क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है, स्टेबल होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें ही हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो जो यहाँ पे अगर माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, माइनस आई वाला मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है कार्बन से, अगर इस यहाँ पे ऐसा एटम होगा जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है, तो ये क्या करेगा, इसका जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, तो एसिटिक स्ट्रेंथ मतलब उस एटम की अम्लीय प्रबलता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर यहाँ पे मान लो ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है कार्बन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है क्या करेगा, एसिटिक स्ट्रेंथ जो है क्या करेगा, अगर माइनस आई इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट है, तो एसिटिक स्ट्रेंथ जो है क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मतलब माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा है तो एसिटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर प्लस आई इफेक्ट आ गया तो एसिटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आप पूछा गया था किसमें, आपके ACF के एग्जाम पे। तो चलिए उस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला था क्लोरो एसिटिक एसिड है, ठीक है, वो जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपेयर में, एसिटिक एसिड। तो अगर हम यहाँ पे क्लोरो एसिटिक बनाते हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये बनेगा किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और एसिटिक एसिड का क्या होता है, CH3CO, ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, इसको देखिए एसिटिक एसिड है और क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसके कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से यहाँ पे जो है माइनस आई इफेक्ट शो होगा, ठीक है। अब ये जो है इसके कंपेयर में कम है इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या इक्वल है। अगर हम इसको तोड़ते हैं इस तरह से, तो ये क्या होगा, इस तरह से रहेगा, तो ये जो है इक्वल दिखाएगा, या फिर यहाँ पे कम होगा, या फिर आप कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से जो है
क्लोरो एसिटिक एसिड जो है स्ट्रोंगर होता है किससे, एसिटिक एसिड से। आप इससे समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अभी हमने पूरा एसिटिक स्ट्रेंथ के बारे में नीचे देख लिया है, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे -I इफेक्ट। तो चीजें आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आ रही है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने जो है ये देख लिया, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपके फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर इससे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो फॉर्मिक एसिड जो है एसिटिक एसिड से ज्यादा जो है एसिडिक होगा, ठीक है। और प्रोपेनोइक एसिड जो है एसिटिक एसिड से कम होगा। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए कार्बोकैटायन, ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या होता है कि ऐसा कार्बन जिसपे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। कोई अगर जैसे कि कार्बन होता है तो इस पे जो है अगर प्लस चार्ज होता है, क्यों, उस डिपेंड करता है कि उसके जो कंपाउंड जो सॉरी उस पे जो एटम जुड़े हुए हैं, जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं, वो कितने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले हैं, या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तभी तो इस पे प्लस चार्ज होगा। मान लो इस पे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसके कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला जुड़ा है, मान लो F फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लस चार्ज आ गया तो ये क्या होता है, कार्बन कैटायन होता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस, अगर देखिए स्थिरता, मतलब कि स्टेबिलिटी उसकी स्थिरता जो है, अगर +I इफेक्ट है तो कार्बन कैटायन जो है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और -I इफेक्ट अगर शो कर रहा है तो वो उतना ही कम जो है स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये जो है अपोजिट रिएक्शन दिखाता है -I के साथ, और इक्वल होता है +I से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है CH3 है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे इसलिए रखा है कि क्या होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अगर कार्बन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया, 2 कार्बन अगर इसके साथ जुड़े हैं तो ये 2 डिग्री हो गए, अगर 3 जुड़ा है तो ये 3 डिग्री हो गए। तो ये जो है कार्बन के कितने जुड़े हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी खिंचाव नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ स्टेबल है। अब यहाँ पे देखिए CH3 है, तो अब यहाँ पे जो है ज़्यादा खिंचाव होगा, और फिर इससे और ज़्यादा खिंचाव होगा, ठीक है। ये देखिए ये जो है और ज़्यादा, मतलब यहाँ से खींचेगा और प्लस आएगा, और ये तीनों तरफ से ज़्यादा खिंचाव हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कार्बन को। तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ इसको जो है आप इस तरह से डायरेक्शन में कर लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है क्या, आपका कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यही है। और अब जो है स्ट्रेंथ जो है वो एसिटिक स्ट्रेंथ, अगर आपसे I इफेक्ट और +I इफेक्ट ये चीजें पूछी जाती है तो आपसे सिर्फ जो है एसिटिक स्ट्रेंथ पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है आप जो कार्बोकैटायन है, कार्बन एनायन है, इससे जो है आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एनायन क्या होता है कि अगर उस पे माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो फ्री रेडिकल होते क्या हैं कि अगर देखिए, अगर CH3, ठीक है, CH3 दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो है एक एक H के साथ इसने क्या है बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसका जो है 4 के साथ ये बना सकता है, लेकिन इसने बनाया 3 के साथ, तो एक जो बच गया, ये जो है इसको इस तरह से ऊपर में इस तरह से शो करते हैं, यही क्या होती है, फ्री रेडिकल होती है, ठीक है। तो अगर +I है, यहाँ पे कोई +I वाला कंपाउंड जुड़ा है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर -I वाला कंपाउंड जुड़ा है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है कम होगी। तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा जो है की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा, जितना ज़्यादा जैसे कि कोई डिस्टेंस होता है, मान लो इस तरह से, तो उसकी स्ट्रेंथ भी जो है क्या होती है, अगर ज़्यादा लंबा चेन होगा तो उसकी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी प्रबलता जो है क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
तो ये रहा आज का वीडियो। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ जो है आप उसको कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।